स्वामी विवेकानंद एक प्रबुद्ध आत्मा, एक दूरदर्शी संत और भारतीय आध्यात्मिकता की एक महान विभूति। उन्होंने अपनी गहन बुद्धिमत्ता से लाखों लोगों को प्रेरित किया और भारत की छवि को दुनिया के सामने एक नया रूप दिया। लेकिन जितना चमकदार उनका जीवन था, उनके निधन की परिस्थितियां उतनी ही रहस्यमयी हैं। उनकी अचानक मृत्यु का कारण क्या था? क्या यह वास्तव में एक प्राकृतिक मृत्यु थी या इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी थी? 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना शारीरिक शरीर त्याग दिया। उन्होंने कई बार कहा था कि वे 40 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाएंगे, जिससे कई लोगों को यह विश्वास हुआ कि उन्होंने अपनी मृत्यु का पूर्वाभास प्राप्त कर लिया था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि एक ऊर्जावान और स्वस्थ व्यक्तित्व अचानक इस दुनिया से विदा हो गया? क्या यह आध्यात्मिक निर्णय था या इसके पीछे कुछ और भी था? उनकी मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उनके जीवन को फिर से देखना होगा। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने अत्यंत गरिमा और शालीनता के साथ हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दुनिया भर के लोगों के दिल और दिमाग को जीत लिया। लेकिन इस शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्तित्व के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जो असाधारण आध्यात्मिक गहराई और एक तीव्र शारीरिक बोझ के साथ जी रहा था। अपने जीवन के दौरान स्वामी विवेकानंद ने खुद को सीमा तक धकेला। वे निस्वार्थ भाव से कार्यरत रहे, महाद्वीपों के बीच यात्रा करते रहे, अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते रहे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते रहे। उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। कुछ अभिलेखों के अनुसार वे अस्थमा और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित थे। फिर भी उनकी मृत्यु का सही कारण अब भी स्पष्ट नहीं है। 4 जुलाई 1902 के उस नियत दिन विवेकानंद ने सुबह संस्कृत व्याकरण सिखाया और वेदांत के दर्शन पर चर्चा की। वे शांत, संयमित और आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे। शाम को वे ध्यान करने के लिए अपने कमरे में चले गए। उनके करीबी अनुयायियों के अनुसार स्वामी विवेकानंद कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहे। रात 9:10 पर उनकी सांस रुक गई और उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। कहा जाता है कि उनका निधन उतना ही शांतिपूर्ण था जितना कि उनका जीवन तीव्र था। लेकिन क्या यह एक प्राकृतिक मृत्यु थी या स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि नामक एक उच्च आध्यात्मिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया था? महासमाधि एक योग प्रक्रिया है जिसमें एक प्रबुद्ध आत्मा चेतन रूप से अपने शरीर को त्यागने का निर्णय ले सकती है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती है। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहते थे कि वे 40 साल से अधिक नहीं जीना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनका मिशन तब तक पूरा हो जाएगा। क्या यह संभव है कि उन्होंने अपने अंत का पूर्वाभास प्राप्त किया और इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में अपनाया? उनके कई शिष्य और निकटतम सहयोगी मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी इच्छा से इस दुनिया को त्याग दिया। वास्तव में उनके प्रमुख शिष्यों में से एक स्वामी अभेदानंद ने कहा कि विवेकानंद ने उन्हें बताया था कि वे अपना काम पूरा करने के बाद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। हालांकि उस समय के चिकित्सा अभिलेख एक और दृष्टिकोण दिखाते हैं। विवेकानंद उच्च रक्तचाप और हृदय की समस्याओं से पीड़ित थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी अचानक मृत्यु स्ट्रोक या हृदय की विफलता के कारण हो सकती है। उनकी मृत्यु का आधिकारिक कारण मस्तिष्क में रक्तवाहिका का फटना बताया गया था, संभवतः अधिक परिश्रम और तनाव के कारण। चिकित्सीय व्याख्याओं के बावजूद कई लोगों का मानना है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना नहीं थी। उनका जीवन गहराई से रहस्यमय और दिव्यता से जुड़ा हुआ था। उनकी मृत्यु भी एक उच्च आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक थी, इस संसार से प्रस्थान कष्ट में नहीं बल्कि दिव्य शांति में। आज भी स्वामी विवेकानंद की मृत्यु की सटीक परिस्थितियां रहस्यमय बनी हुई हैं। क्या यह केवल शारीरिक बीमारियों का परिणाम था या महान संत
जिन्होंने आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छू लिया था, ने जानबूझकर अपने शरीर को त्यागा, शायद अंत में एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो दिव्यता की पूर्ण शक्ति का धारक था। इस तरह से दुनिया छोड़ना ही उपयुक्त था, जो आज भी रहस्यमय और प्रेरणादायक है। स्वामी विवेकानंद का जीवन लाखों लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ था, और उनकी मृत्यु में हमारे लिए सबसे बड़ा रहस्य छोड़ गए। मृत्यु के परे क्या है? स्वामी विवेकानंद की विरासत केवल उनकी शिक्षाओं में ही नहीं, बल्कि उनके अंतिम क्षणों के रहस्य में भी जीवित है। उनका प्रस्थान हमें याद दिलाता है कि आत्मा की सच्ची यात्रा जीवन और मृत्यु से परे है। हमारे साथ इस यात्रा में स्वामी विवेकानंद के जीवन और रहस्यमय मृत्यु के बारे में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। एनिग्मेटिक एंड्स पर और भी रहस्यमय कहानियों के लिए